ओके, सो इन दिस वे वी कैरी आउट लिपोसोमल स्ट्रक्चर्स। ओके, उन लिपोसोम्स के अंदर हमारे यहाँ पे एंजाइम्स एंट्रैप हो जाते हैं, एंड ईच एंड एवरी लिपोसोम हियर कैन बी यूज्ड एज ए पर्टिकुलर एंजाइम or immobilized enzyme to carry out our enzymatic reactions. Okay, along with that इथे आपण जे हे लिपोसोम्स वापरत आहोत, तर लिपोसोमचं एक काम काय आहे पर्टिक्युलरली, एक तर पहिलं त्याचं काम आहे एन्झाईमला एनकॅप्सुलेट करणे, आणि दुसरं याचं काम आहे ते म्हणजे थर्मल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने। ओके, सो जो हम यहाँ पे लिपोसोम के लिए लिपिड मॉलिक्यूल्स यूज करते हैं, तो उनका एक पर्टिकुलर काम है, एक तो वो एंजाइम को एंट्रैप करके रखेंगे, दूसरा उनका काम है जो भी बाहर टेम्परेचर चेंज कैरी आउट हो रहा है, जो भी टेम्परेचर वेरिएशन वहां पे हो रहा है, उस टेम्परेचर वेरिएशन से एंजाइम को प्रोटेक्ट ये करता है। ओके, नाउ आफ्टर दैट the another type of enzyme immobilization is the formation of reversed missile. Okay, so यहाँ पे सेम हम मेथड यूज करते हैं, जैसे हमने लिपोसोमल मेथड कैरी आउट करते वक्त लिपिड मॉलिक्यूल्स को वाटर में ऐड करके किया था, उसी प्रकार से लिपिड मॉलिक्यूल्स को फिर से हम यहाँ पे ऐड करते हैं, बट नाउ इन दिस कंडीशन व्हाट वी डू, वी यूज ए काइंड ऑफ हाइड्रोफोबिक सोल्यूशन। ओके, एक आपको मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक कंटेनर में वाटर लिया है, उसमें मैंने लिपिड मॉलिक्यूल्स को ऐड कर दिया है। ओके, वहां पे लिपोसोमल का एक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। लिपोसोम का स्ट्रक्चर फॉर्म होते वक्त उसका जो भी हाइड्रोफोबिक एंड है वो इनर कोर साइड में जमा हो जाता है, और हाइड्रोफिलिक जो एंड है वो बाहर के साइड में। अगर मैं यहाँ पे वाटर के जगह पे अगर एक हाइड्रोफोबिक अगर सोल्यूशन यहाँ पे यूज करती हूँ, और उसमें अगर मैं लिपिड मॉलिक्यूल्स को ऐड करती हूँ, तो व्हाट विल बी योर कंक्लूजन, व्हाट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल विल बी फॉर्म्ड हियर, कैसा स्ट्रक्चर यहाँ पे फॉर्म हो सकता है, क्या आपका लॉजिक है? अट्रैक्ट नहीं होगा मैम, हम्म, अट्रैक्ट नहीं होगा दोनों भी सोल्यूशन एक दूसरे को, मतलब अवे भागेंगे ऐसा कुछ। थोड़ा सा अपना वॉल्यूम प्लीज बढ़ा दोगी? मैम अवे होगा मतलब दोनों भी सोल्यूशन है तो फिर दोनों इंटरेक्ट नहीं होंगे बिकॉज दोनों भी हाइड्रोफोबिक एक साथ है। नहीं, मेरा क्वेश्चन शायद तुमको समझ में नहीं आया। अगर मैं वाटर में लिपिड मॉलिक्यूल्स को ऐड करती हूँ, तो वाटर क्या है? वाटर, हाइड्रोफोबिक। वाटर इज एक्चुअली वाटर, बट जो लिपिड मॉलिक्यूल्स है उसमें क्या है, एक हाइड्रोफोबिक पार्ट है और दूसरा हाइड्रोफिलिक पार्ट है। ओके, तो लिपिड का जो हाइड्रोफिलिक पार्ट है, वाटर लविंग पार्ट है, वो क्या हो जाता है, वाटर की तरफ मुड़ जाता है। ओके, अब मैंने दूसरा कंटेनर लिया है जिसमें मैंने हाइड्रोफोबिक सोल्यूशन लिया है। सपोज करो कि मैंने उसमें ऑयल ले लिया है, ठीक है। अब अ, अब अब अगर इस ऑयल में अगर मैं लिपिड मॉलिक्यूल्स को ऐड करती हूँ, तो यहाँ पे भी एक मिसल फॉर्म होगा, यहाँ पे भी एक सर्कुलर स्ट्रक्चर उस लिपिड मॉलिक्यूल का फॉर्म होगा, बट यहाँ पे कैसे कंडीशंस होंगे, जो कि एक ऑयल लविंग पार्ट है वो बाहर आ जाएगा, या फिर हाइड्रोफोबिक पार्ट है वो बाहर आ जाएगा, और जो हाइड्रोफिलिक पार्ट है वो अंदर के साइड में आ जाएगा। ये जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, इज इट करेक्ट और रॉन्ग? आपको क्या लगता है, ऐसे ही क्रिएट होगा? लेयर बनेगा ना मैम लिपिड का? मैं वहां पे बाय लेयर तो नहीं यूज कर रही हूँ, सिंगल लेयर यूज कर रही हूँ। तो सिंगल लेयर क्या होंगे, एक लेयर फॉर्म करने के बजाय वहां पे वो एक राउंड शेप, बॉल शेप स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। मैम तो वही जो वाटर लविंग पार्ट है वो वाटर में रहेगा, जो नहीं है वो लेयर जैसे फॉर्म होगा ना ऊपर पानी के। हाँ, बट यहाँ मिक्स पे नहीं मैंने क्या होगा। किया, हाँ बट सुनो चैत्रा, मैंने क्या किया है, यहाँ पे सिर्फ ऑयल लिया है अभी, एक कंटेनर में मैंने सिर्फ अभी ऑयल को लिया है, उस ऑयल में मैंने लिपिड मॉलिक्यूल्स को ऐड किया है, तो अब कैसा वो सेल्फ स्पेरिकल स्ट्रक्चर बनेगा? उसमें हाइड्रोफोबिक पार्ट अंदर होगा या हाइड्रोफोबिक पार्ट बाहर के साइड में होगा? अंदर होगा। मॅम हाँ, एक स्पियर तयार होईल ज्याच्यामध्ये हायड्रोफिलिक आहे तो सेंटरला आहे राहील आणि हायड्रोफोबिक आहे त्याच्या पूर्ण वरतून कव्हरिंग करेल सर्क्युलर शेपमध्ये. बरोबर, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। ओके, अब यहाँ पे कंसेप्ट कैसे आता है, अगर आप बाहर के साइड में जो सोल्यूशन ले रहे हो अगर वो वाटर है, तो लिपिड का क्या होगा, जो वाटर लविंग पार्ट है वो बाहर के साइड में आ जाएगा। ओके, दूसरे कंडीशन में मैंने क्या किया है, पूरा ऑयल लिया है। ओके, सो ऑयल और वाटर मिक्स तो नहीं होता है, सो लिपिड का क्या होगा, अगर उस लिपिड मॉलिक्यूल को मैं ऑयल में ऐड करती हूँ, तो ऑयल में क्या हो गया है, पूरा हाइड्रोफोबिक कंडीशन बाहर के साइड में आ गया है।
ओके, सो ऑयल लविंग पार्ट जो है लिपिड का वो बाहर के साइड में आ जाएगा, एंड दैट पार्ट इज द हाइड्रोफोबिक पार्ट। ओके, सो जब मैं लिपिड मॉलिक्यूल्स को एक हाइड्रोफोबिक सोल्यूशन में ऐड करती हूँ, किसी ऑयल में ऐड करती हूँ, तो वहां पे क्या हो जाएगा, जो वाटर लविंग पार्ट है वो एक जगह पे कॉन्ग्रीगेट हो जाएगा, और जो वाटर हेटिंग पार्ट है वो बाहर के साइड में आ जाएगा। तो अगर मैं वाटर में जो एक लिपोसोम स्ट्रक्चर फॉर्म कर रही हूँ, उसका एग्जैक्टली उल्टा स्ट्रक्चर फॉर्म होगा अगर मैं लिपिड मॉलिक्यूल्स को ऐड करती हूँ किसी ऑयल में। ओके, ये कंसेप्ट सबको समझ में आ गया है? यस विनायकला मैम। बरोबर लक्षात आलेलं आहे, बाकीच्यांना लक्षात आलंय का? Has everyone got this concept? Yes, ma'am. Yes. चैत्रा, यस मैम। आपको समझ में आ गया ये हाँ लिपोसोम मैम, का समझ में आ स्ट्रक्चर? गया। ओके ओके। सो कुछ जगह पे हम क्या करते हैं, अगर कोई एंजाइम इस नेचर का है कि वो थोड़ा सा हाइड्रोफोबिक है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, एक नॉर्मल लिपोसोम यहाँ पे फॉर्म करेंगे। ओके, बट अगर हमें क्या करना है कि जो स्फीयर फॉर्म हो रहा है उसके अंदर वाटर कंटेंट्स चाहिए है, ओके, एंजाइम के साथ हमको उस वाटर मॉलिक्यूल को रखना है, तो हम क्या करते हैं, उसका रिवर्स मिसल यहाँ पे फॉर्म करते हैं। दैट इज दी अनदर मेथड ऑफ रिवर्स मिसल फॉर्मेशन। ओके, सो एक टेक्निक जो है जिसमें हम लिपोसोम फॉर्म करते हैं, दूसरा टेक्निक है जिसमें हम रिवर्स मिसल यहाँ पे फॉर्म करते हैं। ओके, सो आई थिंक ये कंसेप्ट अब आपको समझ में आ गया है। ओके, नाउ आफ्टर दैट the fourth type of category in which we entrap our enzyme is the membrane type of entrapment. ओके, इसमें हम क्या करते हैं कि एक सिंपल मेम्ब्रेन होता है, सेलुलोज मेम्ब्रेन होगा या फिर कोई और मटेरियल का मेम्ब्रेन होगा जो कि पोरस फॉर्म में है। ओके, इससे मेम्ब्रेन्स यूज किए जाते हैं, उस मेम्ब्रेन्स के अंदर एंजाइम्स को फिलअप किया जाता है। ओके, मेम्ब्रेन्स को पैक करके उसका जो एक छोटा सा स्ट्रक्चर यहाँ पे फॉर्म होता है, पैकेट यहाँ पे फॉर्म होता है, that packet will be acting here as an immobilized enzyme. ओके, उस ओरल पैकेट में हमारे वहां पे एंजाइम्स प्रेजेंट होंगे। ये एंजाइम्स बिकॉज ऑफ द pores which are present on that membrane will react with the substrate molecule that we have provided outside that membrane. ओके, सिंपली अगर आप यहाँ पर डिफ्यूजन प्रोसीजर स्टडी करते हो, ओके, डिफ्यूजन में हम क्या करते हैं, एक कंटेनर लेते हैं, कंटेनर को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और बीच में उसके मेम्ब्रेन रख देते हैं। ओके, उस मेम्ब्रेन के एक साइड में आप क्या करेंगे, एंजाइम्स को प्लेस कर देंगे, दूसरे साइड पे क्या करेंगे, आप सबस्ट्रेट को प्लेस कर देंगे। ओके, सो मेम्ब्रेन जो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं उसको पोर्स वहां पे प्रेजेंट होते हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट पोर्स सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल मेम्ब्रेन के एक साइड से दूसरे साइड में यहाँ पे ट्रैवल होंगे, ट्रैवल होकर एंजाइम के साथ वो रिएक्ट करेंगे, जो भी सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट यहाँ पे बनेगा वो अगेन मेम्ब्रेन से पास होके दूसरे पार्ट में जाके वहां पे प्रोडक्ट को वहां पे एक्युमुलेट करेंगे। ओके, सो इन दिस वे एंजाइम को हम यहाँ पे क्या करते हैं, डायरेक्टली इमोबिलाइज करने के बजाय उसको एक एरिया में कन्फाइन कर देते हैं। ओके, दिस कन्फाइनमेंट इज विद द हेल्प ऑफ पोरस मेम्ब्रेन्स। मेम्ब्रेन्स हम यहाँ पे कोई भी यूज कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल सेलुलोज मेम्ब्रेन है, उसके बाद दूसरे और बहुत सारे मेम्ब्रेन्स हैं, मैं आपको उसके एग्जांपल्स आपको बाद में दूसरे लेक्चर्स में आपको एक्सप्लेन करूंगी। ओके, ये हो गया मेम्ब्रेन फॉर्मेट में। दूसरा, आप इन मेम्ब्रेन्स को हॉलो फाइबर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। सो छोटे छोटे फाइब्रिल मॉलिक्यूल्स होंगे, फाइब्रिल्स के अंदर आपके एंजाइम्स प्रेजेंट होंगे, दोज फाइब्रिल्स विल बी केप्ट सस्पेंडेड इन अ सबस्ट्रेट सॉल्यूशन। ओके, सो फाइब्रस के थ्रू, इन फाइबर्स के थ्रू हमारे सबस्ट्रेट क्या होंगे, एंजाइम के साथ यहाँ पे रिएक्ट करेंगे, रिएक्शन होने के बाद वहीं पे वो सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट फॉर्म में यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएंगे। ओके, सो दीज आर दी 5 डिफरेंट मेथड्स in which we can entrap our enzyme. Okay, so ये जो पहले हमने ये 4 मेथड्स पढ़े, ये 4 मेथड्स हमने पॉलीमराइजेशन के लिए पढ़े। जो भी हम जेल यहाँ पे प्रिपेयर कर रहे हैं, प्रिपेयर करते वक्त उन जेल को यहाँ पे पॉलीमराइज करते वक्त कौन से मेथड्स यूज करते हैं, ये उसके मेथड्स थे। ठीक है, बट जो एमोबिलाइज्ड एंजाइम हम यहाँ पे फॉर्म कर रहे हैं उसके शेप के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमने 5 डिफरेंट मेथड्स यहाँ पे देखे। एक जगह पे हमने लैटिस देखा जो कि एक बड़े क्यूब शेप में होगा, दूसरा एक माइक्रो कैप्सूल है जिसमें आप कैप्सुला फॉर्म में एंजाइम को इमोबिलाइज कर रहे हैं, उसके बाद हमने लिपोसोम स्ट्रक्चर में एंजाइम को इमोबिलाइज किया, उसके बाद हमने रिवर्स मिसल फॉर्म करके एंजाइम को इमोबिलाइज किया, एंड द लास्ट वन वाज द बाय यूजिंग मेम्ब्रेन और हॉलो फाइबर्स, जिसके अंदर हमने क्या किया, एंजाइम को यहाँ पे एंट्रैप कर दिया। ओके, सो दिस वाज द मेथड ऑफ एंट्रैपमेंट फॉर एंजाइम इमोबिलाइजेशन।
Is there any query in this method? Please tell me, do you have any queries in this method? नो मैम. ओके, सो जस्ट गिव मी 2 minutes. आपको मैं यहाँ पे अटेंडेंस प्रोवाइड कर रही हूँ, अटेंडेंस मार्क कर दीजिए. ओके, okay, so does everyone got attendance here? सगळ्यांना अटेंडन्स मिळाली आहे का? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes.